हेलो दोस्तों, टीजीटी वाला स्टडी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो इतने वीडियोज़ पढ़ गए हैं अभी तक 6 वीडियो, और ये आदिकाल का नया टॉपिक है नाथ साहित्य। तो इसके बाद हम लोग आप लोग को बताएंगे कि नाथ साहित्य में कौन कौन से लोग आते हैं और नाथ साहित्य में क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाथ साहित्य। और यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी फ़ायदा हो या ये जो कंटेंट है अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। चलिए स्टार्ट करें। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ हैं। नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक संकेंद्रण पश्चिम भारत में है। अब देखिए यहीं पे बात आ जाती है। नाथ पश्चिम भारत में रहते थे जबकि सिद्ध पूर्वी भारत में। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, नाथ पश्चिम यानी कि आपके इधर राजस्थान साइड में सबसे ज़्यादा नाथों का संकेंद्रण है, और उसके जस्ट अपोजिट जैसे बिहार वाला साइड हो गया पूर्वी भारत, तो उधर किसका है? सिद्धों का संकेंद्रण। और संकेंद्रण का मतलब होता है बसाव। नाथों की कुल संख्या 9 है। और देखिए ये कौन कौन से हैं? आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिड़ीनाथ, चपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भर्तृनाथ, गोपीचंद। तो चलिए इनमें से 2-3 लोग ही महत्वपूर्ण हैं जिनके पास रचनाएं हैं या जिनके बारे में कुछ जानकारी है। ये नवोनाथ जरूरी नहीं है, लेकिन नवोनाथ के आपको नाम याद होना जरूरी है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। मत्स्येंद्रनाथ, समय 9वीं सदी ईस्वी। अन्य नाम इनका जो अन्य नाम है मीननाथ, मीनपा मच्छंदर। मत्स्येंद्र नाम की एक पुस्तक संस्कृत में कौली नाम से मिलती है। तो इनकी पुस्तक का नाम कौली है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये कई बार आया है, जीआईसी में आया है और इसमें आरपीएससी में भी आ चुका है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेपाल के तराई में इनका स्थान बताया गया है, मतलब ये कहाँ रहते थे? नेपाल के किसी तराई स्थान में। अब चलते हैं आगे। हैं गोरखनाथ। इनके समय को लेकर विद्वानों में मतभेद है। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार इनका जो डेट है वो 13वीं सदी। राहुल सांस्कृत्यायन और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इनका समय है 9वीं सदी। पीताम्बर दत्त बड़थवाल 11वीं सदी मानते हैं। और आगे चलते हैं। गोरखनाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो क्या हुआ कि नाथ संप्रदाय के अगर प्रवर्तक पूछ लिया जाए तो आप लोगों को टिक में लगा देना है गोरखनाथ। तो चलिए गोरखनाथ के जो ग्रंथ हैं उनको हम लोग चर्चा करेंगे। गोरक्ष शतक, चतुर्सी स्यायन, इसका मतलब हुआ चतुर्सी त्यासन, ज्ञानामृत, योग चिंतामणि, योग सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, प्राण संकली, आत्मबोध, महेंद्र, गोरख बोध, नरवय बोध, अभय मात्रा जोग, 15 तिथि, सचेंद्र, रोमावली, पंचमात्रा। तो नाथ संप्रदाय में षड चक्र की बात की गई है। षड चक्र में क्या क्या आता है आप लोग ध्यान दीजिए। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र। इन्हीं के आधार पे मनुष्य को मुक्ति मिलती है। मुक्ति का मतलब वो ज्ञान को प्राप्त होता है। इस संप्रदाय में दृढ़ अनुशासन एवं मर्यादा का पालन आवश्यक है। तो देखिए इस संप्रदाय में क्या है? दृढ़ अनुशासन एवं मर्यादा का पालन आवश्यक है। इस संप्रदाय में इंद्रिय निग्रह पर बल देते हुए नारी से दूर रहने की सलाह दी जाती है। तो देखिए यहाँ पे नारी से दूर रहने की सलाह दी जाती है। ये बहुत ही कठोर संप्रदाय है। नाथों ने शांत रस पर विशेष बल दिया और ये हमेशा शांति से रहते हैं। तो ये शांत रस पे बल भी दे रहे हैं। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक माना। तो ये हो गया नाथ संप्रदाय के बारे में। यदि आप लोगों को कंटेंट अच्छा